तो आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ फिश कट लहंगा। अब फिश कट लहंगे के काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर, क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे भी इसकी 2-3 रील्स बना के डाली हुई हैं, तो ये कैसे बनता है। तो आज की क्लास में आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत डिटेल से 2 पार्ट्स में हम इसको शूट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको कटिंग सिखाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आपको उसकी स्टिचिंग सीखने को मिलेगी। और अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फ़िश कट लहंगे में कम से कम जो मेन फैब्रिक होता है वो आपका चाहिए 4 मीटर, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट होता है, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर रखी है ये वाला, जो कि हमारा नी लेंथ तक ये होता है। इसमें तो ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता, लेकिन जो नीचे वाला जो उसका फ्लेयर बनता है, जो घेर बनता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास फैब्रिक कितना है। आप 3 मीटर कम से कम आपको कपड़ा वो लेना है घेर के लिए, और इसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो 10 मीटर में भी इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेजरमेंट आपको कैसे लेना है। तो ध्यान से देखें मेजरमेंट मैं कैसे लेता हूँ। थोड़ा सा आप आगे, जहाँ पर भी आपने बांधना वहीं पर लगा लो, यहीं बांधोगे ना। अब जाहिर सी बात है, लहंगा कोई शॉर्ट तो पहनता नहीं है। अब पैंट तो हर कोई एंकल पहन लेगा, लहंगा कौन पहनता है। तो आपको उसको नीचे तक रखना जितनी आपको रखना है। हील के साथ पहनोगे तो फिर आपकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 40 इंच। तो लंबाई है 40 इंच। लंबाई के बाद जो दूसरा मेजरमेंट लेना है वो लेना है आपको कमर का। कहाँ पर बांधोगे, तो आपकी जो कमर है वो है 27। कमर का जो मेजरमेंट है वो है इनका 27। पैन मुझे दूसरा लेना पड़ेगा 27। इसके बाद तीसरा जो मेजरमेंट लेना वो लेना आपको हिप राउंड। हिप राउंड जो है आपका वो है 35। हल्का सा लूज लिया है मैंने, हल्का सा 1 इंच। क्यों लिया है, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग आएगा, यहाँ से रख दूंगा। अब कुर्ती में तो क्या होता है, जो कुर्ती होती है, कुर्ती में तो साइड में स्लिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो स्लिट्स होगा नहीं, इसलिए हल्का सा इसको मैंने 1 इंच थोड़ा सा लूज ही रखा है। वो तो लूजिंग देंगे कटिंग में। अब एक मेजरमेंट आपको लेना है कहाँ से, थोड़ा सा पास आओ, देखो इस मेजरमेंट को ध्यान से समझो, क्योंकि यही मेजरमेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लगाओ जहाँ पर भी आपको बांधना है। जितनी भी आप लंबाई रख रहे हो, जैसे लंबाई रखी है हमने 40 इंच। एक तो तरीका ये है कि जितनी भी लंबाई रखते हो उसमें से आप हाफ करके भी इसको कर सकते हो। जैसे 40 लंबाई है तो 40 का आधा कितना होता है 20, जहाँ पर 20 इंच आ रहा हो वहाँ पे भी कर सकते हो। लेकिन हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है कि ये जो लेंथ होती है ना घुटने से लेकर पैरों तक, ये किसी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की टांगें छोटी होती हैं, किसी की लंबी होती हैं। तो आप एक काम करो, ये जो घुटना होता है ना हमारा, घुटने पर देख लो कितना इंच आ रहा है। इनका आ रहा है कितना, यहीं पर घुटना है ना 21। तो यानी कि लंबाई से लेकर घुटने तक की जो दूरी है, लेंथ टू नी कितनी है 21 इंच की ये दूरी है। और अब लास्ट मेजरमेंट रह गया, वो रह गया ये वाला। पैरों को एक बार सीधा रखो, बिल्कुल ऐसे। अब ये जो घुटने हैं इनके, यहाँ से जो इनकी जो राउंड आ रहा है वो कितना आ रहा है 27 इंच। लेकिन अब इसको ऐसे तो नहीं ऐसे कैसे 27 में रख दूंगा, क्योंकि पहनने के बाद जब चलोगे तो पैर खुलेंगे। तो आप एक बार पैर खोलो अपना, कितना आगे कदम बढ़ाते हो आप, ऐसे आपको मेजरमेंट लेना है। कितना हो गया ये 31। तो ये जो राउंड रहेगा आपका, मैं इस राउंड की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने बना रखा, ये रहेगा आपका 31। तो ये मेजरमेंट आपका हो चुका है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको काउंटर पर समझाता हूँ। फिश कट लहंगे की कटिंग करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका अस्तर है, आपको अस्तर की कटिंग करनी है। अस्तर जो है थोड़ा सा आप ज़्यादा लेकर आए हो, इतना अस्तर की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा जो हमारा घुटने से ऊपर है, उसमें आपका मुश्किल से 1.25 मीटर या 1.5 मीटर अस्तर लगता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें भी कुछ खास अस्तर नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1.5 मीटर उसमें लगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा आपका अस्तर है वो आप उसमें आपके ब्लाउज़ में यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको कटिंग करने से पहले ये देखना है कि आपकी जो लंबाई है घुटने से लेकर कहाँ तक की, लंबाई से लेकर के घुटने तक की क्या लंबाई है, उस हिसाब से आपको उसकी कटिंग करनी है। तो जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं ना,
उसी शेप में लगभग हम इसकी उस तरीके से कटिंग करने वाले हैं। देखो कैसे करना है आपको। ये कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे सिंगल करा, अब इसको मैं करूँगा डबल। जब हम इसको इस तरीके से डबल करते हैं, अब डबल इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, हमें ये देखना होता है कि क्या आपका डबल कपड़े में से ही आपका जो है, क्योंकि हिप के अनुसार इसको फोल्ड करते हैं, तो जैसे आपका हिप का राउंड है 35, तो 35 का 1/4 कितना होता है 8.75, पौने 9 इंच, ये हो गया। और इसके अलावा हमें इसमें लूजिंग भी देनी होती है क्योंकि फिक्स नाप है ये। तो मान लो अगर हम 3 इंच की लूजिंग भी देते हैं, वैसे नॉर्मली कुर्ती में तो 2 इंच की लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको लूजिंग एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है, 3 इंच या 4 इंच आप लूजिंग इसमें ऐड कर सकते हो। तो 35 में 3 जोड़ो, कितना हो गया 38, और 38 का 1/4 होता है 9.5 इंच, ये 9.5 इंच आ गया। तो मार्जिन हमारे पास बहुत कम बचता है, मार्जिन कम बचता है, यानी कि इसमें से आपका जो है पूरा नहीं निकल पाएगा। तो इसको फिर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अगर किसी थोड़ा हैवी साइज़ में बना रहे हो तो फिर आप इसको इस तरीके से पकड़ो, यानी कि जो बंद वाला पार्ट है वो मैंने खुद की साइड रख लिया है। सबसे पहले नीचे इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि कपड़े को काट के आप बिल्कुल बराबर करो। लंबाई से लेकर के और घुटने तक जो लेंथ है वो क्या है 21 इंच। अब आधा इंच तो नीचे जुड़ जाएगा ये, जब नीचे वाले पार्ट को मैं जोड़ूंगा। अब यहाँ से हमें देखना 21 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 21 इंच। ये 21 इंच पर मैंने इस प्रकार से निशान लगा दिया, किस चीज़ का, लंबाई का। कौन सी लंबाई का निशान है ये, लंबाई से लेकर घुटने तक का। अब इसमें आपको ये मुझे बताना है कि ऊपर पूरे में इलास्टिक रखनी है या फिक्स बेल्ट। बिल्कुल लहंगे की तरह 3 ऑप्शन होते हैं, इसमें नाड़ा डाल सकते हो, पूरे में आप इलास्टिक डाल सकते हो, और या फिर फिक्स बेल्ट का भी इसको बना सकते हो। नाड़ा इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसमें या तो फुल इलास्टिक अच्छी लगेगी, या फिर आप इसमें फिक्स बेल्ट का भी बना सकते हो। सबसे आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक में ऐसा नहीं फिक्स बनेगा इसके अंदर बेल्ट। फिक्स बेल्ट का बनाएंगे, लेकिन इसको इस तरीके से बनाएंगे कि अगर आप इसको लूज़ भी करना चाहो तो लूज़ कर सकते हो। मोटी नहीं होना, ये कह रही है मैं मोटी तो होंगी नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। फिक्स बेल्ट का बनाते हैं इसको। तो उसके लिए फिर क्या करना है आपको कि बेल्ट हमें अलग से लगानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है कि अगर इसको मैं फुल इलास्टिक वाला बनाता तो ये तो लंबाई हो गई, और ऊपर में अलग से मार्जिन लेता इसमें इलास्टिक डालने के लिए। अब ऊपर से तो लगेगा नहीं, हमें बेल्ट इसमें पूरे में अलग से लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी जो लंबाई थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो कितनी करें, 1 इंच कम करो, यहाँ पे कटेगा ये। अब आपकी जो कमर है वो है टोटल 27 इंच, 27 का जब आप 1/4 करते हो, 1/4 करते हो, तो वो बनेगा आपका पौने 7 इंच। ठीक है, ये होगी फिक्स कमर। इसके अलावा आप इसमें आगे मार्जिन ले लो, 1.5 इंच का मार्जिन बहुत है। ये तो होगी आपकी फिक्स कमर। अब इसके बाद कमर से लेकर जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, जो राउंड वाला होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो भी हर किसी में अलग अलग होता है। किसी का 6 इंच पर आता है, किसी का 7 इंच पर आता है, किसी का 8 इंच पर आता है। किस प्रकार से आता है एक बार खड़े में आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी फिक्स कमर है, यहाँ पे बंधेगा ये, और आपका जो हिप राउंड है यहाँ पर आ रहा है, कितने पर आ रहा है, लगभग 8 इंच पर। तो इसको 8 इंच डाउन जाना पड़ेगा इस जगह से। ये मैं 8 इंच डाउन आ गया। अब आपका हिप राउंड कितना है, वो है आपका 35 में अगर हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं कितना हो गया 38 का 1/4 9.5।
ये 9.5 पे मैंने निशान लगाया। इसके बाद तीसरा निशान लगेगा यहाँ पर। आपका ये जो मैंने मेजरमेंट लिया था घुटने का वो कितना था, 31, ठीक है। तो 31 में भी हम लूजिंग देंगे 3 इंच की, कितना हो गया 34, ये आएगा 8.5। अब ये जो निशान है, 3 निशान है, 1 2 और 3, तीनों को आपस में मिलाना है इस तरह से। यहाँ पे चाहे थोड़ी सी लूजिंग 2 इंच की भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा लूज ही लिया था आपका। ये जो निशान है ना ये वाला, इस पे तो लगेगी सिलाई, और इसके अलावा मैंने अभी इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन और रखना है। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, अगर इन फ्यूचर कभी लूज़ करना हो तो। नहीं करना तो कम मार्जिन भी रख सकते हो, आधा इंच का। ये सिंपल सा मेथड है इसका। अब इसमें से इसके दोनों पार्ट कटेंगे, एक आगे का और पीछे का। इसको ऐसे कर सकते हो आप डबल। पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, समझ में आ गया? आप किसी को नहीं आया तो बताओ। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल हर चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, एक एक मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। भैया आपने इसमें फिक्स बेल्ट कट कर ली, हाँ, अगर कभी अपन इसमें फुल इलास्टिक करना चाहे तो ऊपर से बेल्ट हटा के इलास्टिक कर सकते हैं। इतनी सी लंबाई ही तो कम होगी ना। नहीं तो फिर मार्जिन भी तो चाहिए ना इलास्टिक का, वो तो हमने लिया ही नहीं। नहीं मतलब लंबाई कम हो जाएगी नीचे से, और थोड़ी ना कुछ होएगा। अगर इसमें आपको इलास्टिक लगानी है तो वो भाई फिर पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। इलास्टिक लगाने के लिए हमें स्पेस भी तो चाहिए ना। ये तो कमर हो गई फिक्स आपकी, ये वाली कितनी कमर थी, 27, ये कमर, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मार्जिन, उसके अलावा भी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब ये तो हो गई आपका ऊपर वाला पार्ट। ऐसे एक दूसरा पीस और कट कर लो। साइड में चैन लगाएंगे इसके अंदर हम। फिक्स कमर 6.25, ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, इसके अलावा और भी मार्जिन ले लिया मैंने। वैसे इसमें लूजिंग की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा मैंने पता क्यों लिया है, क्योंकि इसको मैं इस तरीके से स्टिच करूँगा, अगर भविष्य में कभी आपको लूज़ करना पड़े तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपको लूज़ नहीं करना, फिक्स का फिक्स ही रखना है, तो फिर क्या होगा, फिर इसकी जो कटिंग यहाँ पर जो मैंने करी है ये थोड़ा और इसके पास आएगी, यहाँ पर ऐसे आएगी इस तरीके से। ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। ये है आपका ऊपर वाला पार्ट, दोनों आगे और पीछे के हिस्से हैं ये इस तरीके से। अब जब इसकी मैं स्टिचिंग करूँगा ना, तो जो फिक्स कमर रहेगी उसके हिसाब से इसमें हमें शेप दे के स्टिचिंग करनी है। अभी तो ये लूज़ है ऊपर से, लेकिन जब मैं इसमें कमर आपकी 27 है तो 27 के हिसाब से इसको मैं यहाँ से इस तरह से इसकी शेप दे के स्टिचिंग करूँगा। अभी प्रॉपर शेप नहीं दिख रही ना, लेकिन बाद में दिखेगी, क्योंकि यहाँ से कपड़ा थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो ये तो कट गया हमारा अस्तर। अस्तर के बाद अब जो मेन फैब्रिक कटेगा वो है ये। लो थोड़ी सी करो उसको सीधा। आ जाओ, कोई नहीं, डरो मत कैमरे से। उधर से थोड़ा सा और सरकाओ उसको हल्का सा। इसमें जैसे हम पैंट की कटिंग करते हैं ना, पैंट में हम क्या करते हैं, डाउन करते हैं,
अब आपके मन में किसी ने मुझसे क्वेश्चन नहीं कहा कि सर आपने इसमें डाउन क्यों नहीं किया? बताओ किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? मैं खुद आपको ये पूछ रहा हूँ, बताओ डाउन क्यों नहीं किया मैंने? है किसी के पास जवाब? कैमरामैन जी बताएंगे मैंने डाउन क्यों नहीं करा। इसको मैंने डाउन इसलिए नहीं किया क्योंकि डाउन हम उसमें करते हैं जिसमें क्रोच एरिया होता है, आसन होता है। इसमें आसन तो है ही नहीं, तो इसलिए डाउन करने की जरूरत ही नहीं, आगे पीछे से बराबर है। कभी देखा लहंगे में आसन हो? नहीं होता। तो ये लहंगे में आसन नहीं होता। ये आपका फ्रंट और बैक दोनों कट चुके हैं, ऊपर वाले पार्ट। अब इसमें मैंने ये जो कट लगाया है, ये कट मैंने इसलिए लगाया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये ऊपर की साइड रहेगा। ये वाला हिस्सा कौन सा है हमारा? बेल्ट वाला। इधर लगेगी बेल्ट। अब आते हैं इसके नीचे वाले पार्ट पर। अब नीचे वाला जो पार्ट है इसका, उसमें मैं अभी जैसे आपको बाहर बता रहा था जब मेजरमेंट ले रहा था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा उसमें घेर बनाना है। काफ़ी सारा कपड़ा है आपके पास, कपड़े की कोई कमी नहीं है। हाँ हाँ, इसमें भी ऑप्शन होता है ना कि देखो कटिंग तो वैसी ही होगी जैसे हम करते हैं। अब ऑप्शन ये होते हैं, नीचे आपको उसमें प्लेट्स लगानी है, बारीक चुनट लगानी है, या फिर होता है ना, मतलब जैसे ऐसे कलियां सी रहती हैं, ऐसे ये कली सी, कली टाइप की बन जाती है। जैसे इन्होंने कट करवाया था ना अपना हाफ कली का लहंगा, इस हिसाब से कलियां सी भी आती हैं। नहीं, एक्चुअली आपने जो मुझे बताया था ना उस दिन, जो मुझे रील दिखाई थी, आपने कहा था मेरे को ऐसा चाहिए, तो मैं तो दिमाग में वही पिक्चर क्रिएट है, मैं हाँ उसी तरीके से बना रहा हूँ उसको मैं। बाकी अगर कोई नई चीज़ होती है तो भाई आपको बताना चाहिए पहले भी मेरे को ऐसा चाहिए। ऊपर का तो यही रहता है, बस नीचे की फ्रिल में चेंज। नीचे का बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। नीचे इसको हम वैसे भी बना सकते हैं, उसमें कोने कोने से निकले होते हैं। जैसे आप तो ये जैसे इन्होंने लिंक दिखाई, आप उसके अकॉर्डिंग वो कट करवा रहे हैं। हाँ, जैसे ब्राइडल लहंगा जो फिश कट होता है वो भी सेम मेथड से ही कट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लहंगे बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, बहुत अलग अलग। उसमें तो मुझे शायद लगता नहीं कि ये चीज़ अलग से नहीं नहीं, वो तो अलग हो गया ना तरीका उसका। उसमें तो फिश कट जो होता है वो अलग है। ये तो फिश कट इसकी जो शेप है केवल यहाँ तक है, ठीक है। नीचे से फुल इसमें वो बनेगा घेर, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल फिक्स रहेगा। एक फिश कट ऐसा भी होता है तो यहाँ तक फिक्स होता है, उसमें नीचे बिल्कुल जैसे मछली के जो साइड से पर निकल होते हैं वो अलग है, वो अलग तरीके से कटेगा। वो इसमें नहीं वो इसमें जचेगा भी नहीं, वो तो ब्राइडल में ही जचेगा। ये तो ये कपड़ा वो वैसा है ना, ऑर्गेन्जा है, कौन सा है, जॉर्जेट। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो लंबाई है ऊपर वाले पार्ट की, हाँ जी, शरारा जैसे काटते हैं आप, तो उसका भी नी लेंथ टू नी ही लेंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें अपने अकॉर्डिंग ये कर नहीं, उसमें शरारा जब कटिंग होती है उसमें जो लंबाई होती है ना, लेंथ टू नी नहीं चाहिए। उसमें लंबाई वो चाहिए कि आपकी कुर्ती की लेंथ क्या है। जैसे कि एक मिनट आप खड़े हो दोबारा से। अब मान लो कि शरारा सिलना है, तो शरारा का मेथड ये, इसमें तो फिक्स है कि आपको घुटने तक ही है भाई, जब चलेंगे तो घुटने मूव करते हैं हमारे। लेकिन शरारा ऐसा भी होता है, यहाँ तक भी प्लेट होती हैं, ठीक है, यहाँ तक भी होती हैं, घुटने तक भी होती हैं। उसमें डिपेंड ये करता है कि जैसे शरारा के साथ जो कुर्ती पहन रहे हो, मान लो आपने कोई शरारा पहनना है और आपकी कुर्ती जो है आप उसकी लंबाई रख रहे हो कितनी, 30, ठीक है। अब फिक्स हो गया कि 30 इंच लंबाई है आपकी कुर्ती की यहाँ पर। अब जो आप शरारा बनाओगे तो शरारा की जो लंबाई है, जैसे पकड़ो इसको, यहाँ पे बांधोगे ना, शरारा की जो भी आपकी लेंथ है, अब हमें ये देखना है कि जो कुर्ती की लंबाई यहाँ पर आ रही है, कितने पर, ये 14 इंच पे आ रही है। यहाँ से शरारा से लेकर यहाँ तक 14 इंच पे इनकी कुर्ती फिक्स आ रही है। अब इसी जगह पर अगर आपकी प्लेट भी आती है तो फिर वो प्लेट तो दिखेंगी नहीं,
तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारी प्लेट भी नज़र आए। तो हमें ये जो लंबाई रखनी ऊपर वाले पार्ट की, इनकी, वो उस हिसाब से रखनी है ताकि हमारी प्लेट भी दिखे। जैसे लंबाई तो इनकी कुर्ती की यहाँ पर आ रही है, थोड़ा सा इसका ऊपर करना है इसको, 30 इंच देखते कहाँ पर आ रहा है, और थोड़ा सा ऊपर करो, बस यहाँ पर 30 इंच आ रहा है। ये इनकी किसकी लंबाई रहेगी? कुर्ती की। तो इसका मतलब ये है कि जब हमने इनका जो शरारा की जो गैदर से डालनी है वो कम से कम यहाँ से डलनी चाहिए, जो कि 32 इंच है। अब ये जो 32 इंच का जो है आपको कैसे डिसाइड करना है, वो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है आपका 16 इंच पे कटेगा। मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी इस चीज़ की, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। अब किसी का 16 पे आ सकता है, 17 पे आ सकता है, 18 पे भी आ सकता है। मेन ये, क्योंकि शरारा के साथ कुर्ती छोटी होती है। चौक के निशान हटा लेना। अच्छा ये देखो, हमारा ऊपर का जो पार्ट था वो उसकी लंबाई कितनी थी? 21 इंच। ये मैंने 21 इंच ऊपर निकाल दिया। इसके बाद हमें टोटल लंबाई कितनी चाहिए? 40। ये 40 लंबाई आ रही है, और नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन ले लो, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इसमें से देखते हैं, अगर दोनों लेयर बन गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये 20.5 और ये आराम से बनेगा, खूब है। तो इसमें से आराम से आपकी 2 लेयर कट जाएंगी इस तरह से। अब देखो भाई कितना घेरा बनाना है, कितना कपड़ा यूज़ करूँ, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितना का आप कहोगे उतना बना देंगे। फुल में चाहे उसमें पूरी गैदस आए ना, मतलब ब्लाउज का कपड़ा बचा के बाकी का घेर देना। इसमें से मेरे हिसाब से हम ले लेते हैं 4 मीटर सही रहेगा, 4 मीटर बहुत रहेगा। नहीं, ये वाला फैब्रिक भी लगेगा, ब्लाउज का डिजाइन थोड़ा सा ये हो गया अलग है, पूरा इस 1 मीटर। ये हो गया आपका 2 मीटर। 8 मीटर का घेर होगा। ये हो गया 2 मीटर, ठीक है। अब हमें ले रहे हैं टोटल 4 मीटर। एक बार पकड़ना इसको खड़े होकर के ऐसे। अब इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, इस जगह से पकड़ो। अभी ओवरी है आपके पास समय, और बड़ा गहरा कर सकता हूँ मैं। मतलब चलते समय लंबा हो गई, चलते समय लंबे क्या सोचोगे भाई? घेर ज़्यादा और मैं कम पड़ गई। नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बीच में से 2 टुकड़े करेंगे। अब इसके बीच में से 2 टुकड़े करेंगे ऐसे। पकड़ो उसको इधर से, उधर जाओ। अब ये बहुत बड़ा घेरा कम नहीं है, घेरिए। अब इसे से 2 टुकड़े होंगे, दोनों टांगों के एक टुकड़ा आएगा, 4-4 मीटर का, बिल्कुल सेंटर से, बिल्कुल बराबर कटना है इसको। कोई बात नहीं, तो बाद में अभी थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा भी है 1 इंच की, तो बाद में हो जाएगा सेट। अगर मैं काउंटर पे होता मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, मैं अकेला कट कर देता हूँ। छोड़ दो।
अब ये जो कपड़ा है ना, ये आपकी दोनों लेग्स का है। एक लेग में ये आ जाएगा, बस 2 लेग नहीं है, समझो पूरा राउंड ये 8 मीटर का टोटल वो है ये अपना राउंड, 8 मीटर कम नहीं है। अब पूरा का पूरा 8 मीटर को हमने पता कितने में कन्वर्ट करना, जो उसका नीचे का राउंड है। अब इसमें देखो कितना घेर बनेगा, फुल घेरा बनेगा। इसको ऐसे झुरमुट झुरमुट कर दो, फुल घेर बनेगा इसका। हटे यार बन ही नहीं रहा है। अब इसमें पता क्या करेंगे हम, जब इसको बनाएंगे, ऑप्शन तो तभी बताऊंगा जब बनाएंगे। पहला ऑप्शन तो वैसे बता देता हूँ कि सिलाई लगाई बिल्कुल सीधी, पूरे को खींचा, उसको खींच के बिल्कुल बिल्कुल झुरमुट झुरमुट झुरमुट, है ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक। लेकिन ये वाला एक तो हो गया। एक इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी बड़ी बड़ी प्लेट्स, जैसे पटियाला में डलती है ना, ऐसे ये वाली अच्छी लगेगी ये भी। बाकी जैसी कहो, देखो ये है आपका, जैसे आप कहोगे मैं वैसा बता दूंगा। जैसा अच्छा लगे वैसा ही बनाइएगा। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, सिलाई वाला बन देंगे। तो कटिंग सबको समझ में आ गई। थोड़ा सा काम पेचीदा है ना, पेचीदा पेचीदा है ना थोड़ा सा। ये देखो कपड़े के हिसाब से, अगर आप 3 मीटर कपड़ा है, कम है कपड़ा, तो 3 मीटर कट कर दो, 4 है 4 कर लो। अब ये टोटल 8 मीटर का घेर बना, वो किस हिसाब कम से कम 3 मीटर। अब ये कोमल जी पूछ रही है कि ये आपने किस हिसाब से लिया है। पर भैया अर्ज भी तो उसमें कपड़े में मायने रखता है ना, कि अर्ज बढ़ेगा साइज का भी तो। अर्ज तो नॉर्मल यही होता है सबका। देखो ये है कोमल जी, ध्यान से समझना, अस्तर पर समझा देता हूँ मैं। ये इनकी लंबाई है, देखो ये आधा इंच जो है कपड़ा इसके साथ जुड़ेगा ऐसे। अब इनकी जो लंबाई है टोटल, अब मैंने 1 इंच जो कम करा वो मैं ऊपर बेल्ट भी लगाऊंगा, वो मैंने 1 इंच निकाल दिया ऊपर ना। इनकी लंबाई है टोटल कितनी, 40। अब बाकी का जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में बनाने के बाद भी कटिंग कर सकते हैं। फिर जितना में चाहें तो आप उसको पूरे को भी नीचे से फोल्ड कर सकते हो, थोड़ा मोटा फोल्ड करना हो तो। पीको नहीं होती इसके अंदर भाई, ना ना, अम्ब्रेला थोड़ी है ये। इसमें सिंपल सिलाई होगी, पीको सीधी सिलाई होगी, पीको तो होगा नहीं। पीको तो अम्ब्रेला में होता है। तो इस तरीके से ये जो लंबाई थी ना कि ये घुटने वाली लंबाई इसलिए घुटने था, वो मैंने कम करी 21 इंच। बाकी जितना कपड़ा बना वो मैंने बना दिया कपड़े के हिसाब से लेना है। हाँ, इसके हिसाब से ये लंबाई वाला पार्ट ऊपर से निकालो। तो यही थी अपनी आज की क्लास। तो कल की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल।